अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 6। यथे वेक्षुर से क्लुप्ता तेन व्याप्तेव शर्करा यथा विश्वम मयि क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। अनुवाद इस प्रकार है, जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझसे ही व्याप्त है। तो ईख मतलब गन्ना। जैसे गन्ने के रस से शक्कर बनती है, शक्कर हम डेली यूज करते हैं, हम सब ने शक्कर देखी है, पर हमें क्या दिखाई देती है? शक्कर के दाने दाने दिखाई देते हैं। शक्कर को देखकर क्या हमें गन्ना या गन्ने का रस याद आता है? नहीं आता। बस शक्कर के स्वाद में ही हम गोलमोल हुए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व में जो भिन्नताएं हैं, सबका मूल, सबके पीछे एक ही आत्मा है जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब हम समझ गए कि हम इंद्रियों से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी, और उसके जो पीछे है वो है आत्मा। तो हमें क्या दिखाई देता है? ऊपर ऊपर की सब वस्तु विशेषताएं दिखाई देती है, पदार्थ दिखाई देते हैं, और हम उसी में लोटपोट होते रहते हैं। जगत में भी जो हमें विशेषताएं दिखाई देती हैं, विविधताएं दिखाई देती है, उनके रंग रूप दिखाई देते हैं, उसी में लोटपोट मजे लेते रहते हैं और सोचते हैं हम कि यही सच है, यही बेस्ट जीवन है और यही सुख है संसार का। और हमारे को दुख आता भी है तो हम अपने दुख दबा देते हैं, सोचते हैं कि हाँ आया है चला जाएगा। पूछते ही नहीं हम अपने आप से कि हम दुखी क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। बस कह देते हैं कि यही दुनिया की रीत है, थोड़े गम थोड़ी खुशी, ऐसे चलते जाओ, यही जीवन है। या हमें कोई हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार आके कह देते हैं अपने पुराने कुछ कर्मों के फल होंगे, ये भुगतना ही पड़ेगा, रुक जाओ, थोड़ा समय बीत जाने दो, यह भी बीत जाएगा, समय का इंतजार करो। बस ऐसी सोच सोच के और हम अपने दुखों पर और पर्दा डाल देते, सोचते ही नहीं है कि दुख क्यों हो रहा है। हमारे में कोई जिज्ञासा ही नहीं है पता करने की कि दुख क्यों हो रहा है। तो बात ये हो रही थी कि राजा जनक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे गन्ने के रस से शक्कर बनी है, शक्कर गन्ने के रस से ही है ना, गन्ने का रस ही शक्कर है। तो पूरी शक्कर जो है गन्ने के रस से व्याप्त है। वैसे ही ये जो पूरा विश्व है, ये मुझ से ही, मुझ मतलब आत्मा से ही व्याप्त है। मैं मतलब आत्मा, मुझसे ही पूरा विश्व व्याप्त है। पर अभी हम अज्ञान में हैं, तो अहंकार जो हमारा है ये मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं नहीं हूं और सब आत्मा है। क्योंकि ये अहंकार का स्वार्थ है, वो अपने आप को बचाए रखना चाहता है, अपना नाम रूप अस्तित्व। वो हमेशा यही कहता मैं हूं और जगत है। और फिर कहता भी है कि मैं ये प्रकृति के चक्कर में चल रहा हूँ, प्रकृति मुझे चला रही है, मैं तो बड़ा दुखियारा हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं प्रकृति के रहमो करम पे चल रहा हूँ, ये संसार मुझे दुख दे रहा है। तो ऐसी झूठी मान्यताओं से मैं वो चलता रहता है। और क्यों कर रहा है ये सब? अपने आप को बचाने के चक्कर में। तो झूठ पर झूठ पर झूठ ऐसे बोलता जाता है और अपनी मान्यताएं घड़ता जाता है। पर जिस दिन ये जो अहंकार है अपने झूठ से परेशान हो जाएगा, मतलब झूठा मूठा खेल खेल कर हम नाटक कर करके परेशान होते हैं, वैसे ही जिस दिन ये अपने अहंकार अपने आप से परेशान हो जाएगा कि अब ये बहुत हो गया झूठ मूठ का नाटक, अब मुझसे ये ड्रामा नहीं बन रहा, ये टेंशन प्रेशर मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब मुझे फ्री होना है। तब क्या होगा? ये कब होगा? जब उसको जिज्ञासा होगी और उसको ज्ञान मिलेगा। तो जैसे ही उसको ज्ञान मिलेगा, उसका जो अहंकार है वो टूटेगा, अहंकार मिटेगा। तब उसको समझ आता है कि ये सब जो झूठा था, ये सब जो मैंने ही घड़ा था और ये सब झूठा था, मेरा ही रचाया बसाया था। कोई बाहर प्रकृति, कोई मुझे तंग नहीं कर रहा, ये सब मेरी ही मान्यता थी, ये सब मैंने ही शुरू किया था। तो अब वह जो ये सब जो चल रहा है संसार में, जो खेल जिसको हम बोलते हैं लीला, जो वो अज्ञान में था तो उसको सत मान रहा था, अब वो उसको सत नहीं मानता। वो देखता है कि खेल तो सब चल रहा है, पर अब उसको ये समझ गया है कि मुझे दृष्टा बनकर, तो खेल के बाहर होकर मुझे पूरा खेल देखना है। जहां मेरी जरूरत होगी, जहां मुझे लग रहा है कि मुझे ये ठीक करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रकृति को अच्छा भी रखना और इस प्रकृति का साधन जैसे उपयोग करके मुझे मुक्ति की दिशा में जाना है। तो वो
देखेगा कि जितने भी दिन मुझे ये देह मिली है, जितना भी टाइम मिला है, मैं इस खेल को मजे से खेलूं, जहां मेरा रोल है उसको अच्छे से करके आऊं, बाकी टाइम में दृष्टा बनकर देखूं। तो खेल को खेल की तरह वो देखेगा, सीरियसली नहीं देखेगा। मतलब उसमें मैं मेरा नहीं आएगा, आसक्ति नहीं आएगी। तो उसको अब वास्तविकता ठीक प्रकार से समझ गई। तो जब तक वो सीरियसली खेल रहा था, सीरियसली मतलब आसक्त होकर खेल रहा था, तब तक उसको वास्तविकता नहीं समझ आ रही थी, मतलब अहंकार का बोलबाला था। अब उसको वास्तविकता समझ गई, जैसे ही अहंकार गिरा, वास्तविकता समझ गई। कब ये हुआ? जब वो खेल से थक गया, उसको जिज्ञासा हुई, तब जब वो फिर उसको ज्ञान मिला, दृष्टा बना, और तब उसको समझा कि ये सब तो मेरा ही रचा बसा था, मेरे ही कारण था, मैं ही दुखी था। तो जिसको दुख था, उसको समझ गया कि मैं ही दुख था, मैं ही दुख हूं, और मैं ही मिट गया तो दुख भी नहीं बचा, क्योंकि जो मैं था वो ही झूठा था, तो दुख भी आगे सब झूठा था। तो इस प्रकार इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने बताया उपदेश से, और राजा जनक अपने अनुभव से बता रहे हैं कि पूरा विश्व जो है इस आत्मा से ही व्याप्त है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ये जो सब बाकी अहंकार में जो अपने आप को मान रखा है, वो है ही नहीं, वो झूठा है, और झूठे के फिर ऊपर उसने अपनी मान्यताएं घड़ रखी हैं। तो जब ये पता चलता है कि मेरा जो कारण है, जो मैं दुखी हूं, जिसको दुख था वही मिट गया, मैं जिसको दुख था वही मिट गया, तो दुख भी गायब हो गया। तो इस प्रकार इस सूत्र में, 6 नंबर के सूत्र में, राजा जनक ने अपनी स्व अनुभूति दी।